हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपनी बालकनी से पार्क का व्यू। तो इस तरह से कुछ मेरा पार्क है। उसके बाद फिर मैं आई रूम में। तो मॉर्निंग में मेरी रूम की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। बच्चे के स्कूल भेजने के बाद हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है मेरा रूम, और हर घर में ही हो जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग के टाइम इतना बिजी होता है कि हम लोग अपना जो भी सामान होता है वो उसकी जगह पर अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है पूरा घर। तो डेली डेली का ही काम होता है कि इसको क्लीन करना। तो मैं सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ डेली 60 मिनट डेली मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कर लूँ। तो अभी मैं अपने जो भी एक्स्ट्रा के कपड़े हैं, गंदे कपड़े या वैसे, तो गंदे कपड़े तो मैं मशीन में डाल दूंगी, और जो भी वैसे कपड़े होंगे दोबारा यूज करने वाले उनको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। तो मैं अभी ब्लैंकेट फोल्ड कर देती हूँ, और ब्लैंकेट फोल्ड करने के बाद मैं बेड भी ठीक करूंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं क्लीनिंग का काम बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बेडरूम इतना मैसी होता है कि कोई भी बाहर से आ जाए तो सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। तो मैं बेड से ही स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लीनिंग का काम। तो सबसे पहले मैं ब्लैंकेट फोल्ड किए, उसके बाद मैं बेड शीट वगैरह झाड़ देती हूँ। तो इसको अच्छे से मैं साफ सफाई कर दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग का अगर सबसे पहला काम होता है कि मॉर्निंग में बेड ठीक हो जाए तो आधा काम खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले क्लीनिंग का नंबर मैं बेड से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बेड सबसे ज़्यादा मैसी लगता है। बेडरूम ठीक हो जाए तो मुझे आधी टेंशन खत्म हो जाती है कि चलो कोई नहीं, अब तो आधा काम हो गया। तो मैं सबसे पहले बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लीनिंग का काम। तो यहाँ मैंने बेडशीट हटा दी, और इसके बाद मैं बेड को भी थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, क्योंकि डेली में ही मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ इसको अच्छे से। तो इससे क्या होता है कि जो भी धूल मिट्टी होती है तो वो ज़्यादा जमा नहीं हो पाती है, और डेली की जो क्लीनिंग होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन डेली में जो क्लीनिंग होती है तो उसमें साफ सफाई अच्छे से बनी रहती है। अगर यही सोचो कि 2 दिन बाद करें तो उसमें ही टाइम लगेगा, और इतना जल्दी काम भी होता नहीं है। और इसकी वजह से अगर डेली में कपड़े से साफ कर रहे हो तो फिर क्लीनिंग थोड़ा जल्दी हो जाती है, और फिर गंदगी भी इतनी नहीं हो पाती है। तो मैंने यहाँ बेडशीट चेंज कर दी, और बेडशीट चेंज होते ही पूरे रूम का लुक चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा क्लीन लगने लगा है बेड। अभी इतना ज़्यादा मैसी हो रखा था, अब जैसे ही बेडशीट चेंज की पूरे रूम का लुक ही चेंज हो गया। तो मैंने यहाँ पिलो कवर भी डाल दिए, और इसको अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ। इसके बाद इसी के कुशन भी आए थे इसी बेडशीट के साथ, तो मैंने वो भी रख दिए। और फिर यहाँ जो मेरी ये साइड टेबल है तो इस पे इतना ज़्यादा सामान हो जाता है। तो यहाँ मैं रिशु को कपड़े चेंज करती हूँ, तो उसको तैयार करती हूँ। उसके बाद स्कूल भेजना, तो सारा चीज़ यहीं हो जाता है, इसी टेबल पे हो जाता है। फिर उसके टॉयज तो मॉर्निंग में जो फैले हुए होते हैं, तो मॉर्निंग में इतना ज़्यादा मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम बच्चे थोड़ा बहुत तो खेलते ही हैं, तो उसी वजह से फैल भी जाता है थोड़ा सामान। तो उसको मैं अच्छे से ठीक कर देती हूँ, उसके बाद डस्टिंग कर दूंगी। तो इस तरह से सामान ही अगर सही से हो जाए तो ये लगता है कि आधा काम खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा मैसे सामान इधर उधर सामान जो फैलता है उसी की वजह से बहुत ज़्यादा रूम भरा भरा सा लगता है। तो मैंने यहाँ मैट वगैरह हटा दी, उसके बाद यहाँ मैं टीवी की भी साफ सफाई कर देती हूँ। टीवी साफ करने के बाद फिर मैं यहाँ कबर्ड लगे हुए हैं तो इनको भी मैं एक कपड़े से जितना ऊपर पहुँचती हूँ उतना मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। नहीं तो मैं एक हफ्ते में तो कर ही देती हूँ, और डेली में जितने नीचे तक मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इसी तरह से थोड़ा कर लो तो घर में साफ सफाई अच्छी बनी रहती है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई लिविंग रूम में, तो यहाँ स्लीपर शूज बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, और फिर शू के टॉयज भी फैले हुए थे तो मैंने उनको रखा।
उसके बाद मैं करने लगी अपनी डस्टिंग का काम, जो भी मेरा डेली का डस्टिंग है तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो टेबल तो ये मैं डेली में ही साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ बेडशीट मैंने हटा दी और मैंने यहाँ दूसरी बेडशीट डाल दी। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ। मैंने आपको बताया ही कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो थोड़ी सफाई अच्छे से जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चों में साफ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। ये बड़े होते हैं तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर भी गंदा होता है और फिर साफ सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन का काम सबसे बाद में करती हूँ। जब पूरा घर क्लीन हो जाता है उसके बाद में फिर किचन में करती हूँ अपना काम, क्योंकि किचन जो इतनी ज़्यादा मैसी होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनको सभी चीज़ों को उनकी जगह पर अरेंज कर दूँगी, तो वो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो ये तो डेली के काम होते हैं जो अपनी हैबिट में पड़े होते हैं। तो एक बार ही इतना टाइम होता है मॉर्निंग का जो हम अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं अपने किचन की। तो यहाँ मैंने सभी सामान अच्छे से उनकी जगह पर अरेंज कर दिया, और जो बर्तन रखे हुए थे जो मैं बीच में वॉश कर लेती हूँ तो वो बर्तन भी मैं उनकी जगह पर अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ सब्जी रखी हुई थी कढ़ाई में, तो उसको भी मैं दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ बर्तन में। तो इतना टाइम होता है सभी बर्तन अच्छे से खाली करके एक तरफ से ही साफ कर लूँ, क्योंकि कोई भी बर्तन अगर रखा रहे तो वो धीरे धीरे और भी बर्तन हो जाते हैं। तो मैं इतना टाइम होता है ना अच्छे से सारा कुछ क्लीन करती हूँ। तो मैंने यहाँ बॉटल वगैरह रखी हुई थी, तो अभी काम नहीं हो रहा है तो मैंने रख दिया। उसके बाद जो भी बर्तन रखे हुए थे तो धुले हुए तो उनको भी रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ जो सैलेड है एप्पल वगैरह कट करके रखती हूँ रिशु को, तो वो कचरा रखा हुआ था तो उसको भी मैंने इकट्ठा कर लिया। और सुबह इतना ज़्यादा होता है जल्दी में कि कहीं भी कोई भी काम पड़ा रह जाता है, तो इतना ज़्यादा साफ क्लीन करके नहीं रख पाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पूरा कचरा वगैरह हटाया। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से भी साफ़ किया। तो इसको पूरी स्लेब को पहले सूखे से कर लेती हूँ फिर गीले से। उसके बाद ही मैं इसमें जो भी सोप वगैरह से मैं साफ़ करती हूँ तो उससे बाद में मैं साफ़ करती हूँ। जैसे लिक्विड जो मेरा बर्तन वाला लिक्विड है मैं उससे ही गैस स्लेब साफ़ कर लेती हूँ। और अलग से मैं कोई भी क्लीनर नहीं यूज करती हूँ। जैसे अलग से होता है कि हाँ इससे क्योंकि मुझे ये चीज़ें सही लगती हैं कि अगर कोई चीज़ कर रही हूँ एक पानी और साबुन से ये पूरा क्लीन होता है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ हमेशा अपना गैस स्लेब साफ। और इससे क्या होता है कि गंदगी भी अच्छे से साफ हो जाती है, तो अच्छे से साफ सफाई हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं इसी तरह से अपना किचन क्लीन करती हूँ। उसके बाद में बर्तन साफ करूँगी। तो अभी जो पिज्ज़ा कटर है और जैसे चकला बेलन है तो इसको मैं सबसे पहले साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि ये लकड़ी वैसे इस बर्तनों के साथ में साफ नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जूठा पानी नहीं पड़ना चाहिए जिसमें हम रोटी बेलते हैं। तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले इनको धुल के रख देती हूँ। चकला बेलन धुलने के बाद फिर मैं यहाँ सभी बर्तन जो जूठन होती है तो उसको मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं स्क्रबर से बर्तन साफ करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बर्तन भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और बर्तन धुलने में मैं कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ, और काम में थोड़ा सा स्पीड कर लूँ लेकिन बर्तन धुलने में बहुत आराम से मैं धुलती हूँ। क्योंकि तो मैं आज आप लोगों के साथ जो 60 मिनट मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह के मोटिवेशन वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, और इससे क्या होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जैसे हमें किसी दिन काम करने का मन नहीं होता है, अगर इस तरह के वीडियो कोई देख तो हमें दोबारा से एनर्जी आ जाती है काम करने की कि ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी होता है ना आलस आ जाता है, काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मेरे बर्तन धुल चुके हैं। बर्तन धुलने के बाद फिर मैं यहाँ अपने जो सिंक एरिया है उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो अभी मैं टाइल्स वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और डेली में जब इस तरह से क्लीनिंग कर लो फिर ज़्यादा किचन गंदा नहीं होता है और टाइम भी नहीं लगता है और किचन भी अच्छे से साफ़ बना रहता है।
तो अपने किचन के इतने टाइम डीप क्लीनिंग हो जाती है, फिर सीधा शाम को ही ज़रूरत पड़ती है। तो इतना टाइम जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं और अच्छे से जब किचन क्लीन हो जाता है, पूरा घर साफ़ होता है, तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसकी वजह से सुबह की जो क्लीनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इतने टाइम पूरा अच्छे से साफ कर लो, और टाइम भी अपना पूरा होता है। थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं लगता है। अगर अपना कोई टारगेट कर लो कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, तो उस काम को कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के, हर चीज़ की एक टाइमिंग होनी चाहिए। जब तक टाइम नहीं रखोगे इतने टाइम में हम ये काम करेंगे, तब तक ना आलस भी आएगा और फिर काम करने का मन भी नहीं होता है। तो एक हर चीज़ का अपना एक टाइम बना लो कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, इतने टाइम में मुझे ये काम करना है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और आराम से साफ सफाई भी हो जाती है, टाइम पे फ्री भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने कामों को करती हूँ, हर एक चीज़ का टाइमिंग रखती हूँ। अगर मैं टाइम नहीं रखूँगी तो एक्स्ट्रा भी काम टाइम चला जाता है और काम भी हो नहीं पाता है। तो इसकी वजह से टाइम निकाल के सारा काम करते हैं, तो इस तरह से बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ आ गई मैं बेडरूम में, तो मैं बेडरूम में भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ इधर उधर से, कोने कोने से, क्योंकि फिर इससे क्या होता है कि पोछा लगाते टाइम कचरा नहीं निकलता है। नहीं, कहीं ना कहीं से अगर झाड़ू सही से नहीं लगी होगी तो थोड़ा बहुत निकल ही आएगा। तो इसकी वजह से झाड़ू मैं काफ़ी ध्यान से लगाती हूँ। तो यहाँ अभी मैंने रूम में लगा दिया, उसके बाद मैंने लिविंग रूम में आ गई, तो यहाँ भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ अभी मेरी झाड़ू लग गई है, तो इसे अच्छे से मैं लगाने के बाद झाड़ू, फिर मैं आ गई पोछा लगाने। तो सबसे पहले मैं पहला पोछा अपना किचन में लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं पूरे घर में लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले पोछा मेरा किचन में ही जाता है। तो किचन में पोछा लगाने के बाद आ गई मैं बेडरूम में, तो इसमें भी मैं पोछा लगा देती हूँ। तो मैं झाड़ू पोछा मैं डेली में ही करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ कि हाँ अभी नहीं करूँ, क्योंकि मैंने बताया ही जब छोटे बच्चे होते हैं तो साफ़ सफाई थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसकी वजह से मैं झाड़ू पोछा कभी भी छोड़ती नहीं हूँ। झाड़ू पोछा तो मेरा डेली में ही लगता है। तो डेली में ये काम हो जाए तो धूल मिट्टी भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इसकी वजह से अगर एक भी दिन छोड़ दो तो इतना ज़्यादा लगेगा कि हाँ टाइम लग रहा है, और जब डेली में कोई काम करते हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इस रूम में भी मैं दूसरे रूम में आ गई, तो इसमें भी मैं लगा देती हूँ, और इसमें ज़्यादा कोई सामान नहीं फैलता है, क्योंकि इसमें हम लोग लेटते नहीं हैं। बस कपड़े वगैरह होते हैं तो उनको रख देती हूँ फोल्डिंग पे, तो उसके वजह से ये रूम खाली ही रहता है। तो मैंने यहाँ दूसरे रूम में भी लगाया, उसके बाद मैं आ गई लिविंग रूम में, तो इसमें भी मैं लगा देती हूँ। तो इसमें भी मैं पोछा लगाऊंगी, और जब पूरे घर में साफ़ सफाई हो जाती है, पोछा लग जाता है, झाड़ू पोछा, तो इतना ज़्यादा क्लीन हो जाता है घर, और इतना ज़्यादा खुशी मिलती है पूरा साफ़ सफाई करके। और जो खुद के हाथों से साफ़ सफाई करते हैं तो उसमें खुशी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि अच्छे से हम साफ़ सफाई भी करते हैं। तो मुझे अपने हाथों से ही साफ सफाई करने में सुकून मिलता है। तो यहाँ मेरा पोछा का भी काम खत्म हुआ जा रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा घर क्लीनिंग से पहले कैसा था और क्लीनिंग के बाद कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को मेरा 60 मिनट मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह से मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।